एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से और डेडिकेटेड तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, सो आज के सेशन में हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि जो वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स है एग्जाम में रीजनिंग का, वहां से हम एटलीस्ट 10 से 11 क्वेश्चंस एग्जाम में टारगेट कर पाए, इतना हमें प्रिपेयर्ड रहना है। अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं तो भी हम उसको सॉल्व कर पाए, और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और थोड़ा सा लैंग्वेज जिसमें टेढ़ी मेढ़ी है उसको भी हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, यहाँ तक हमको प्रिपेयर होना है रीजनिंग में भी। ठीक है, सो कैसे करना है और क्या क्या चीजें कवर करनी है, कहाँ से करनी है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी इसके अंदर। एंड आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से प्रिपेयर करिए, बट ये ध्यान रखिए कि लास्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, क्या आंसर सही आ रहा है। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, वैसे वो चाहे कि कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, चाहे आप कहीं से भी सॉल्व करो। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वन मोर इम्पॉर्टेंट, ये जो आपकी गाइड बुक है, ठीक है, ये आपको हेल्प करती है एग्जाम पैटर्न जानने में, और अगर आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने हो और कंप्लीट सिलेबस भी जानना हो तो ये जो बुक है डाउनलोडेबल है, आप इससे ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको सेव करके रख सकते हैं। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो सेशन है विद द सिलेबस पार्ट, ये आपका कंप्लीट सिलेबस होता है इन 6 लाइंस में, आप देख सकते हो। ठीक है, अब अगर हम इसमें रीजनिंग का निकाल के लाएं तो रीजनिंग का जो आपका एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट आपका रीजनिंग वाले पार्ट में कवर होता है। अब इसको हम पूरा बाइफोकेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में, तो आपके वो जो टॉपिक्स हैं वो ये निकल के आते हैं, ये हमारे रीजनिंग का पूरा पार्ट होता है, रीजनिंग का सिलेबस होता है। अब इसमें से कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत साल पहले आते थे और अब नहीं आ रहे हैं, और इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं आते हैं एग्जाम में पहले से ही। ठीक है, तो जो बहुत साल पहले आते थे, आज से जो 4-5 साल के बीच में नहीं आए हैं, 5-6 साल के बीच में नहीं आए हैं, तो उनको हमको पढ़ना या फिर उन पे मेहनत करना अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो कि एग्जाम क्या है, क्वालिफाइंग है, तो हमें उतना ही टाइम इन्वेस्ट करना है जितना नेसेसरी होगा इस एग्जाम के लिए, बिकॉज हमें टॉपर नहीं बनना है। राइट, चलिए सो अगर हम यहाँ पे बात करें, इस पूरे सिलेबस में से हम ये 10 टॉपिक कवर करेंगे बहुत अच्छे से, पर ध्यान रखिएगा ये टॉपिक आपके कैसे कवर होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअली कवर होने चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है या एक आपको स्टेप आता है, उसी स्टेप के बेस पे आपको लग रहा है पूरा चैप्टर बेस्ड हो, नहीं। अगर एग्जामिनर थोड़ा भी लैंग्वेज चेंज करता है, थोड़ा सा वो आपको एक बेसिक क्वेश्चन को उल्टा घुमा के पूछ लेता है, तो आप इतने लायक होने चाहिए कि उस क्वेश्चन को समझ पाओ, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है उस किस चैप्टर का, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारी बात आती है कि ये जो है हमारा पूरा प्रीवियस ईयर ट्रेंड है। अब जो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमने ये क्यों छांटे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये 10 इंपॉर्टेंट क्यों लिए हमने, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड के 1 और 2 क्वेश्चन, 3 और 1 क्वेश्चन, बट बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत टाइम भी नहीं लगेगा आपको चैप्टर को कवर करने में, तो चैप्टर आप कवर करिए अच्छे से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें क्लॉक एंड कैलेंडर की, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन, तो यहाँ से काफी ईयर्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसमें अगर हम कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज की बात करें, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, बट आपको काफी साल में देखने को मिला है। रीजनिंग में जो टॉपिक है आपके, हर एक टॉपिक से 1 या 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 या 2, मल्टीपल क्वेश्चन 2, 3, 5 ऐसे नहीं आने वाले, तो इसीलिए हम वो 10 टॉपिक लेके चलते हैं कि 10 में से एटलीस्ट 10 तो आए, है ना। अब देखो यहाँ पे से आपके पास एक रैंकिंग का क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग का चैप्टर अच्छे से कवर करना है, फिर उसके बाद लास्ट में सिलोजिज्म भी कवर करना है। अब यहाँ पे बात आती है स्टेटमेंट बेस्ड, आपको कभी कभी आता है, जैसे यहाँ पे 23 में आया है, 24 में आया है, और बाकी ईयर्स में नहीं आया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वैसे आपको कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड में ज्यादातर स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो आप इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में भी कवर कर रहे होते हो, तो काफी हद तक आपको यहाँ पे आंसर देना आ जाता है, बट कई लोगों की इनमें एक्यूरेसी नहीं आती है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि अगर आप श्योर नहीं है कि यही मेरा आंसर है, तो भाई वहां पे अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है,
चलिए, अब ये आपकी बात रही पूरे उसमें। आपको पजल एंड अरेंजमेंट अगर करना है सॉल्व, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये तो आपका 2018 का पार्ट है, बट यहाँ पे अगर हम देखें पजल्स एंड अरेंजमेंट एक बड़ा वास्ट टॉपिक है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट बनती है, पजल्स बनती है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, सीखना मतलब। तो अगर देखो आपको क्या करना है, इस टॉपिक को भी कवर करना है। वैसे एग्जाम में भी यहाँ से कॉमन सेंस बेस्ड टाइप ही आएगा, जैसे अगर आप रैंकिंग सीख चुके हो, ब्लड रिलेशन सीख चुके हो, डायरेक्शन सीख चुके हो, तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कोई भी टाइप का अगर आपके पास पजल आता है तो, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें इन सारे 10 टॉपिक्स के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है एंड यू कैन गिव दिस मच टाइम, तो कुछ 1-2 घंटा आप PYQ लगा लीजिए, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए उस पजल चैप्टर का, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए, बट यस पहले आप इन पहले टॉपिक को इनको प्रायोरिटी में देना और जब टाइम बच रहा है तो जाके इसको करना, वरना पहले ही नहीं। ओके चलो, अब हमारे पास जो टाइम है वो हम कितना इन्वेस्ट करें हर एक टॉपिक के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अगर हम यहाँ पे अपने टॉपिक्स को थोड़ा सा और डिवाइड करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं डिवाइड करके, तो हमारे पास है एक अल्फाबेटिकल चैप्टर, ठीक है, जहां से कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आपको एग्जामिनर थोड़ा घुमा सकता है, इजी भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, इजी भी दे सकता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी दे सकता है। आपको इतना भी समझना पड़ेगा एग्जाम में कि मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपका एक ये वाला चैप्टर हो गया अल्फाबेटिकल सीरीज वाला या सीरीज वाला चैप्टर, ठीक है। इसमें आपका एक हो गया सिलॉजिज्म वाला चैप्टर जो कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, ठीक है। रैंकिंग वाला चैप्टर हो गया आपका, एंड क्लॉक वाला चैप्टर हो गया, कैलेंडर वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। तो एक और हो गया आपका डायरेक्शन वाला चैप्टर और एक हो गया आपका ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर, ठीक है। अब यहां से आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी रेडी रहना है, एग्जामिनर आपको कॉन्सेप्चुअली घुमा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये सारे टॉपिक जो हैं आपके, ये आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इनमें हम बात करें इन वाले टॉपिक्स की, तो यहाँ पे से आपका एक नेम आता है टाइप ऑफ क्वेश्चन का, डेटा सफिशिएंसी, जो आप कहते हो ना मैम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वो उसका नाम आपका होता है डेटा सफिशिएंसी, जिसमें आपके कुछ स्टेटमेंट गिवन होती है, इस टाइप का ऑप्शन होता है कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, तो ये होता है डेटा सफिशिएंसी जो आपका इन टॉपिक से मिलकर बन सकता है, मतलब जहां से आपके क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर, डायरेक्टली बिल्कुल आपने जो सीखे होंगे क्वेश्चंस वही अप्लाई करना है यहाँ पे लॉजिक्स, ठीक है। और एक आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, डायरेक्टली आपका एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर की, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, थोड़ा जो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको करना है, ठीक है। और साथ में आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ से थोड़ा सा, मतलब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाओ कि क्यूब क्या होता है, कितने साइड्स होते हैं, कट करते हैं तो कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, ये सारी चीजें थोड़ा सा बेसिक आनी पड़ेगी आपको, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। बहुत ऐसे इजी क्वेश्चंस नहीं आते आपके एग्जाम में, आप ये कि बिल्कुल एसएससी लेवल क्वेश्चंस का पेपर पकड़ लिया आ रहा आपने वही तैयार कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये चीज आप समझ चुके हो और आपको इन सारी चीजों को अच्छे से कवर करना है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, क्या आपको टारगेट रखना चाहिए कि मैम हमारे पास 15 क्वेश्चंस आते हैं, 11 क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको पता होगा कि ये सर्टेन नहीं है नंबर, राइट, कि मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में कितने देखने पड़ेंगे मिलेंगे। तो हम एक लेके चलते हैं भाई, मेरे 10 to 15 ऑन एवरेज क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे रीजनिंग से, इतने क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। अगर मेरे पास ठीक है 15 क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या आप इतने लायक बन चुके होंगे कि आप यहाँ से 12 क्वेश्चन तो उठा ही ले जाओ, मतलब सही करो, 12 क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। देखो एक एक्यूरेसी रीजनिंग में लेकर आना बहुत आसान है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करोगे तो बहुत कंफर्मेशन रहेगा कि सारे के सारे सही हों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 15 क्वेश्चंस आपके आए हैं अगर एग्जाम में, तो 12 क्वेश्चंस तक आपको सॉल्व करके जाना है। अगर 12 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, ठीक है, तो आपको कितने सॉल्व करके जाने हैं, 9 to 10 आप सॉल्व करोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात हो रही है यहाँ पे, आपका मार्क्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। मार्क्स तो एक क्वेश्चन का 2.5 है,
राइट तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की, इतने क्वेश्चंस अगर आप यहाँ से कर लो, देखो आप कितने कॉन्फिडेंस आप पे आ जाएगा कि भाई मैंने इतने क्वेश्चन यहाँ से कर लिए हैं। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये टारगेट भी अचीव करके रखना है। अब काफी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई सिलेबस तो कवर ही हो रहा है, बट जब हम टेस्ट देता है, ठीक है, जब हम यहाँ पे टेस्ट दे रहे होते हैं तो हमारे पास एक सिचुएशन आती है कि जो बेसिक क्वेश्चंस हमने पढ़े वो तो कवर हो रहे थे, बट जब हमने टेस्ट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तब हमें थोड़ा सा चीजें क्या हो गई, हमें नहीं समझ में आया कि कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, या तो हमें बहुत टाइम लग रहा है जो एग्जाम के हिसाब से सही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं था। ठीक है, तो ये जो आपके पास मुसीबत है वो ध्यान रखना, जब आप पहली बार वो चैप्टर का क्विज दोगे, आप उसको टेस्ट मत मानो कि भाई मुझे ये दिखाना है कि इतने में इतने क्वेश्चंस, इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकता हूँ। नहीं, उसको थोड़ा सा सीखने के हिसाब से ले लीजिए कि आप उस चैप्टर पे बेस्ड और क्वेश्चन सीख रहे हो, कभी भी आप चैप्टर वाइज जब टेस्ट देते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अपनी जो थोड़ा सा स्पीड, देखो स्पीड पे बहुत ऐसे मत रहना कि आप लोगों को सिर्फ स्पीड पे ही, कि बहुत सारी स्पीड चाहिए होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन सही करने हैं, मेन ये है कि क्वेश्चन सही करने हैं, थोड़ा बहुत स्पीड मेंटेन करनी है, वो जो प्रैक्टिस के साथ आ जाती है। ठीक है, तो जब आप सेक्शनल, मान लो सिर्फ पूरा का पूरा रीजनिंग का टेस्ट दे रहे हो, या फिर आप, ठीक है, और यहाँ पे जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करिए कि आप जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो तो वहां पे अपने को चैलेंज मत लीजिए, वहां पे ऐसा देखो कि वो जो चैप्टर है उस पे बेस्ड और क्वेश्चन मिल गए हैं प्रैक्टिस करने को, तो उन्हें सीखने के हिसाब से लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लीजिए कि आप टेस्ट कर रहे हो खुद को, और वहां पे आप सीखने के हिसाब से लीजिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, चल तो ये हो गया हमारा टारगेट जो हमने अचीव करना है रीजनिंग के अंदर, ताकि हम अच्छे से कवर कर लें और अच्छे से यहां से तो मार्क्स उठा लें। ठीक है, चलिए अब आता है हमारे पास कि हम कहाँ कहाँ से चीजें करते हैं कवर। जैसे कि आप में से काफी स्टूडेंट होंगे जिनके पास RS अग्रवाल ऑलरेडी रखी होती है, या फिर ये कुछ बुक्स रखी होती है, तो आप लोग करते हो कवर। ठीक है, बोलते हैं काफी कि बुक भाई बता दो, देखो यहाँ पे बुक्स तो है, ये बुक्स हैं आपके, और बिल्कुल बेसिक्स तो कवर होगा, बट आपका जो चैप्टर का और जो लेवल का क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे से नहीं मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको सिलेबस नहीं मिलेगा, आपको सिलेबस भी मिलेगा और आपको जो चैप्टर है वो भी मिलेगा, बट बेसिक बेसिक समझ आ जाएगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी बुक में एक चैप्टर ना हो या फिर 2 चैप्टर ना हो, इस तरीके से आपको नहीं मिले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कवर जितने भी टॉपिक्स हैं वो होने चाहिए, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस होने चाहिए, हमने उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमसे सब सॉल्व हो जाएं और आने वाले ईयर्स में भी हमसे हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बुक ये सारी चीजें लैक करता है। अब हम यहाँ से और क्या करें, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस की भी कमी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, यहाँ से आप इस यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। एज यू कैन सी हियर, दिस इज एडुटैप UPSC चैनल। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, कंप्लीटली न्यू। ठीक है, और यहाँ पे से अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इफ यू विल सी, आपका मैथ्स का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और आपका ये YouTube चैनल है। ठीक है, YouTube वीडियोस हैं सारी, ये आपका इंग्लिश का है, कॉम्प्रहेंशन पार्ट का, और ये आपका रीजनिंग का है। तो यहाँ से आप अपनी चीजें कवर कर सकते हो। ठीक है, वीडियोस देखिए, कवर करिए, प्रैक्टिस करिए, सब कुछ आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द चैप्टर, एंड उसके पार्ट्स आपको साथ में मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, सो ये आपका, और जो इस साल पेपर दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, उन सभी के लिए यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर कोई सोर्स ऐसा हो कि जो डेडिकेटेडली CSET प्रिपेयर करवाए और साथ में आपको टेस्ट भी मिल जाए। ठीक है, जो आपके टेस्ट जहां से आप फुल लेंथ भी दे पाओ, सेक्शनल भी दे पाओ, सो आई विल टेल यू अबाउट द कोर्स। एंड यहाँ पे अगर आप कोर्स की बात करें तो आपको क्या करना है, अच्छे से उसको यूज करना है। ठीक है, सो इट्स अप टू यू, इफ यू find this helpful or not, it's up to you completely, and then you can think about it। तो ये आपका एडुटैप का
जो है पेज है, ठीक है, आप edutap.in सर्च करोगे, इस तरीके से ओपन होगा। आपके पास कोर्सेज में आप जाएंगे, यहाँ पे से आपको क्या सर्च करना है, CSAT कोर्सेज आपको सर्च करना है, ठीक है। तो CSAT कोर्स आप सर्च करोगे, इस तरीके से ओपन होगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड देयर यू कैन फाइंड आउट दिस, ठीक है। आपका यहाँ पे लाइव जो क्रैश कोर्स है वो भी चलेगा, नेक्स्ट भी, ठीक है, इसमें बैच आएगा नेक्स्ट वाला भी, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस तो होंगी, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल रहे हैं, आपको सेक्शनल वाइज भी मिल रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। सॉल्व प्रीवाइज क्यूज आपके ऑलरेडी यहाँ पे मिलेंगे आपको। अगर ये आपका टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इफ यू डोंट वांट एनी लाइव बैचेस, तो यहाँ पे आपका ये टेस्ट सीरीज है, यू कैन सी दैट ओनली टेस्ट के लिए ये आपका अच्छा रहेगा। जो भी स्टूडेंट जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जिनको सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने और बेसिक सब कुछ कवर है, सब कुछ आता है, तो उनके लिए ये चीज़ बेटर रहेगी, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ आपके यहाँ पर भी हैं, ओके। सो यू कैन सी दिस वन, तो ठीक है, चलिए। सो अभी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल लगेगी एंड यू विल प्रैक्टिस मोर डेडिकेटेडली फ्रॉम CSAT ऑल्सो। देखो लास्ट मोमेंट के लिए कुछ मत बचाना, बिकॉज लास्ट 1-2 महीने आप थोड़ा सा आराम से रिविजन के लिए रखो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।